बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हदीजा गिलानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का मौजू है प्रॉपर्टी में बेटियों का हक। यानी प्रॉपर्टी, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान में ऐसा होता है कि ख़वातीन को प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा नहीं दिया जाता, और बाप जो है वो खुद ही बेटियों को प्रेशराइज़ करते हैं कि आप अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाएँ और भाई के हक़ में अपना, या भाइयों के हक़ में अपना हिस्सा जो है वो छोड़ दें। लेकिन बेटियाँ अक्सर ज़रूरतमंद होती हैं, अगर वो तकाज़ा कर लें तो फिर उनके साथ जीना मरना जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। इसके संगीन नताए जो हैं वो बेटियों को भुगतने पड़ते हैं। आज मैंने ये मौज़ू जो है इसका इंतख़ाब इसलिए किया है कि मैंने आजकल में बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी देखी हैं जिनमें ये कहा जाता है, बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि हम बेटियों वालों को हिस्सा नहीं देंगे। यानी दादा ये कहता है कि उस बेटे को हिस्सा नहीं देना अपनी प्रॉपर्टी में से जिसके घर में बेटियाँ पैदा हुई हैं। वो जिसका कोई बेटा नहीं है, उसको दादा उस बेटे को अपनी प्रॉपर्टी नहीं लिख के देगा, उसको अपनी विरासत नहीं देगा जिसके घर में बेटियाँ पैदा हुई हैं, क्योंकि वो अपनी विरासत बेटियों के नाम कर देगा। बेटियाँ उसका हिस्सा ले जाएँगी। इस वजह से उसे प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, प्रॉपर्टी में से शेयर नहीं दिया जाएगा, ताकि वो कहीं बेटियों के नाम ना कर दे, उसकी बेटियाँ उससे फ़ायदा ना उठा लें। कितनी बड़ी और कितनी दूररस किस्म की ये चोट है जो बेटियों के हक़ पर लगाई जाती है कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ठीक है, हम अपना बेटियों का हक़ जो है वो बेटों को दे देंगे, या उन्हें कहा जाता है कि आप अपना हक़ जो है वो भाइयों के हक़ में छोड़ दें। लेकिन कुछ इससे भी बड़ी चोट लगाते हैं कि वो जब अगर अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो बजाय इसके कि अपने नाम लगवाएँ, वो डायरेक्ट बेटों ही के नाम लगवा देते हैं कि कल को विरासत का इश्यू ही खड़ा ना हो, बेटियाँ अपना हिस्सा लेने के लिए आएँ ही नहीं। अब बेटियों को हिस्सा तो नहीं दिया जाता, ना दिया जाए, लेकिन कुछ उन्हें शेयर तो मिलना चाहिए। आप मकान ना दें, ज़मीन ना दें, उनका कुछ मुआवज़ा तो दे दें, कुछ थोड़ा-सा। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बेटियाँ अपने घरों में बहुत तंगदस्ती की ज़िंदगी गुज़ार रही होती हैं, और इसके बावजूद वो अपने मैके वालों से शिकवा नहीं करती। अगर आप खुद अपना हक़, उन बेटियों का हक़ उनको दे देंगे, आप ज़मीनें नहीं देना चाहते कि कहीं चली जाएँगी, शरीकों में चली जाएँगी जैसे, तो आप ना दें, आप मकान ना दें, आप उसका मुआवज़ा कुछ थोड़ा बहुत जो है वो उनको दे दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी किसी सूरत आसान बना सकें, कुछ मसाइल उनके किसी तौर हल हो सकें और वो थोड़ी-सी आसूदा ज़िंदगी गुज़ार सकें। आपकी औलाद हैं, आपके बच्चे हैं वो भी, अगर वो कुछ आसूदा ज़िंदगी गुज़ारेंगे तो आप ही के लिए सुकून का बायस होगा, और क़यामत के रोज़ खुदा के सामने भी आप सुरख़रू होंगे कि आपने अपनी बेटियों का हक़ जो है वो उनसे नहीं रोका। आप अब बेटियों का जो सिचुएशन है, मैंने तो हमेशा यही देखा है कि बेटियाँ जो हैं वो बेटों से ज़्यादा मुख़लिस होती हैं, उनसे ज़्यादा ख़िदमतगुज़ार होती हैं, उनसे ज़्यादा वफ़ादार होती हैं। बेटियाँ इस कदर बड़ी रौनक हैं घर में कि उनके बगैर दिल नहीं लगता घर में। अगर बेटियाँ ना हों तो घर वीरान लगते हैं। घर में अगर कोई मामलात हैं किसी भी तरह के, तो वो सब बेटियों के हाथ में होते हैं, वो कंट्रोल कर रही होती हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा काबिल भरोसा घर में कोई और औरत नहीं होती। जब वो ब्याह के जाती हैं अपने घरों में, तो वो अपने वालिदैन, अपने भाइयों की खुशनुदी के लिए, उनकी खुशी, उनके सुकून के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए ससुराल के सारे गम बर्दाश्त करती हैं, दुःख बर्दाश्त करती हैं, कठिनाइयाँ बर्दाश्त करती हैं, अक्सर मर भी जाती हैं ससुरालियों के हाथों, लेकिन वो अपने वालिदैन को आके तंग नहीं करती हैं। इतनी जो मुख़लिस मख़लूक है, उसका थोड़ा-सा हक़ रख के क्या मिल जाएगा किसी को? अमीर हो सकता है वो भाई या बाप जो अपनी बेटियों का हिस्सा जो है वो उनसे रोक लेता है। कुछ नहीं बन पाएगा उससे। दूसरी तरफ जो बेटे हैं वो अपना हिस्सा तो रखते ही हैं, बहनों के भी हिस्से, सारी बहनों के हिस्से वो अपने पास रख लेते हैं और उनको नहीं देना चाहते। और पुराने वक़्तों में तो पहले, अभी भी पाकिस्तान और इंडिया में कुछ ऐसे इलाके हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, जहाँ कुरान पाक से बेटियों के निकाह करवा दिए जाते हैं। उनका हक़ कुरान पाक पर, शादी का हक़ जो उनका है, उसे कुरान पाक पर बख्शवा दिया जाता है कि हमें इसकी शादी करनी ही ना पड़े। शादी करेंगे तो कल को इसकी के हिस्से की जो प्रॉपर्टी होगी, ज़मीन होगी, जायदाद होगी, वो दूसरों को देनी पड़ेगी। तो हम उस टेंशन से बचने के लिए वो चाहते हैं कि हम किसी सूरत उनको वो हिस्सा दें ही नहीं। अभी पिछले दिनों मेरी उसके वालिद साहब की वफ़ात हुई, और वो कहने लगी कि वो गई भी थी घर, और फिर वापस आई 10 दिन बाद, और 1 हफ़्ते बाद उसने फिर कहा कि मैंने जाना है। तो मैंने कहा, अब क्यों जाना है? तो कहने लगी कि मैंने अपने भाई को अपना प्रॉपर्टी में जो शेयर है वो लिख के देना है। मैंने कहा, कितना शेयर है तुम्हारा? तो उसने कहा, मेरा 1 कनाल हिस्सा बनता है, और हम 6 बहनें हैं, हम 6 सारी बहनों का 1-1 कनाल बनता है, और एक ही हमारा भाई है, उसके पास कुछ पीछे 2 कनाल रह जाता है, तो उसमें वो क्या करेगा? कैसे गुज़र-बसर करेगा? खेती-बाड़ी करेगा? कैसे उसका गुज़ारा होगा? उतने में को तो उसको फसलें कोई इतने ज़्यादा बाराबर नहीं होंगी, कोई उसकी मेहनत ज़्यादा नहीं हो सकेगी उसमें।
फ़ायदा मंद नहीं हो सकेगी। इसलिए हम सबका ये फ़ैसला है कि हमने अपना प्रॉपर्टी का जो शेयर है अपने भाई को देना है, एक-एक हमारा भाई है। तो मैंने कहा आप तो खुद ज़रूरतमंद हो, आपके पास भी घर नहीं है, आप भी गरीब हो, आप घरों में काम करती हो, तो आपको तो खुद ज़रूरत है, आप क्यों देती हो अपना हिस्सा भाई को? तो वो कहने लगी कि मेरी अगर सारी बहनें कहती हैं तो फिर मैं भी उनके साथ मिल के ले लेती। अगर वो नहीं माँगती हैं तो मैं अकेली माँगूँगी तो मैं बुरी बन जाऊँगी। यानी उसको पता है कि मेरा भाई जो है वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा और हमारा मेल-मिलाप ख़त्म हो जाएगा, तो मैं अपने भाई को नाराज़ नहीं करना चाहती, ना बहनों को नाराज़ करना चाहती। अब ऐसी सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि बेटियाँ इस कदर मोहब्बत करने वाली हैं, इस कदर सैक्रिफ़ाइस करने वाली हैं, इस कदर बेटियाँ जो वफ़ादार हैं, खिदमतगुज़ार हैं, इस कदर मुख़लिस हैं, विरासत जो उनको बाप से नहीं मिली, बाप से मिली अगर, तो भाई ने उसको अपने नाम लगवा दिया, या फिर बाप को ही दादा से नहीं मिली कि वो बेटियों का बाप है, सिर्फ़ इस वजह से। ये बहुत बड़ी, कल भी मैं रिसेंटली एक केस डील कर रही थी, वो इसी सिलसिले में था, और उसी वक़्त फिर मैंने सोचा कि मैं इस पर ज़रूर बात करूँगी कि बेटियों को उनका हक़ दें, उनसे मोहब्बत करें। वो आपकी इज़्ज़त के लिए, आपके नाम के लिए बहुत कुर्बानी करती हैं, जो आपकी अच्छी-अच्छी बेटियाँ हैं। आप उन पर भरोसा करें। ऐसा है कि बहुत सारी जगहों पर बेटियों पर भरोसा नहीं किया जाता, बेटों पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। उन्हें आज़ादियाँ नहीं दी जाती कि ये बिगड़ जाएँगी, और बेटों को ओपन आज़ादियाँ दे दी जाती हैं जैसे वो नहीं बिगड़ेंगे। हालाँकि मर्द भी वैसे ही बिगड़ते हैं जैसे ख़वातीन बिगड़ती हैं। तो सबकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी किस्म के माहौल में रहें, वो उस माहौल से सीखें और उसका रंग कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये चीज़ समझाने की होती है, ये चीज़ तरबियत की होती है। मैं एक बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है मेरे नज़दीक अपने लिए जो मैंने चूज़ किया है, वो ये है कि अपनी कौम की जो इख़्लाक़ी नुक्ता नज़र से उनकी ग्रूमिंग की जाए, अपने अपने लोगों की ग्रूमिंग की जाए, उनको ये बताया जाए कि किसी का हक़ नहीं खाना चाहिए। आपके यहाँ बुराइयों की जड़ वहीं से पड़ती है, वहीं से पनपने लगती है, जहाँ आप किसी का हक़ खा रहे होते हैं। किसी ने किसी का बड़ा हक़ खा के क्या कर लेना होता है? क्या बड़ा बन जाना होता है? कितना अमीर बन जाना होता है? कितना क़ुव्वत ले लेनी होती है? कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ वैसा ही रहता है। तो किसी का हक़ जो है वो नहीं खाना चाहिए, बरज़ाओ खुशी भी नहीं। मैं ये समझती हूँ बरज़ाओ खुशी भी अगर अगर तो आपकी बेटियाँ बहुत अमीर घरों में ब्याही हुई हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत खुशहाल हैं, तो फिर अगर वो अपनी रज़ा से, अपनी खुशी से कहती हैं कि हमने कुछ नहीं लेना है, तो उनकी मर्ज़ी है वो अगर छोड़ दें तो। अगर वो लेना चाहती हैं, तंगदस्त हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए अपने बेटों की। इसमें मैं फिर कहूँगी कि ज़िम्मेदारियाँ माँ-बाप पर आती हैं कि माँ-बाप जो हैं वो अपने बच्चों की ग्रूमिंग इस तरह करें कि वो किसी की हक़ तलफ़ी ना करें। मुझे मेरे वालिद साहब ने ये बात सिखाई, और अपनी मेरी दीगर बहन-भाइयों को भी, कि किसी का हक़ नहीं रखना, किसी का हक़ नहीं खाना। हम जब आप तमा करेंगे, लालच करेंगे, तो आपका पेट कभी भी नहीं भरेगा। लालच की आँख नहीं भरी जा सकती। और अगर आप अपने जो वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों की ग्रूमिंग ही इस तरह करें कि भाइयों को उनका जो कुछ मिलेगा, जो भी हिस्सा उनका मिले, वो उसी पर इत्तेफ़ाक करें। भाई मर्द है, गैरतमंद है, और उसके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं कि वो कमा सके। वो उसको अगर 2 मिलते हैं तो वो 2 के 4 कर सकता है, 4 के 8 कर सकता है। बेटियाँ जो हैं उनके पास उन ज़राए को एक्सपैंड करने का, उनसे बढ़ाने का कोई सोर्स आम तौर पर नहीं होता। तो अगर आप उनको प्रॉपर्टी नहीं देते हैं तो उसकी कोई कीमत दे दिया करें, उसकी कीमत यानी दे दिया करें, ताकि वो अपनी उस ज़िंदगी की कठिनाइयों को किसी तरह उस रकम से आसान कर सकें। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूँ हमारे माशरे में बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है कि हम ऐसा नहीं करते, बेटियों को, बहनों को हक़ नहीं देते। ये एक तकलीफ़-देह मुक़ाम है, और जब मैं ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ, कहानियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि मैं बयान करूँ तो थक जाती हूँ, और सोचती हूँ कि किसका ज़िक्र करूँ और किसका ना करूँ। लेकिन हर घर में जब इसी तरह के मामलात हर दूसरे घर में दूसरे घर से भी हर घर में कहना जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि हर घर में ही ये मामलात हमें देखने को मिलते हैं कि प्रॉपर्टी का शेयर जो वो बेटियों को नहीं देना, बहनों को नहीं देना। तो इससे बहुत बड़ी तबाही जो है वो माशरे में, छोटी-छोटी बातें बहुत बड़ी-बड़ी तबाहियाँ लेके आती हैं, क्योंकि हमारे अंदर उन चीज़ों से तमा पैदा होता है, लालच पैदा होती है, और लालच मज़ीद एक्सपैंड होती चली जाती है, वो कभी भी कम नहीं होती, बढ़ती है हमेशा। तो अपने बच्चों को हम ये लालच नहीं देंगे, हम उनको हक़ तलफ़ी का दर्स नहीं देंगे। हमें ये बात सीखनी पड़ेगी ताकि हमारे बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट करके रहें, पीसफुल रहें, और उनकी अगर कोई अपना हक़ माँगे, तो वो उसका हक़ है, और वो शरअ ने, वो कुदरत ने मुकर्रर किया है, उसमें किसी तौर भी उसका कोई कसूर नहीं अगर उसने माँग लिया, लिहाज़ा उससे कोई शिकवा नहीं करना चाहिए, और बिस्मिल्लाह करके आपको उनका हक़ उनके हवाले करना चाहिए।
تاکہ آپ قیامت کے روز سرخرو ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہوں کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اور اپنے بچوں کو بھی یہی درس دیا ہے کہ آپ کسی سے اس کا حق مت لیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ لیسن تھا میرے ذہن میں، اس چیز نے بہت ہلچل مچائی ہوئی تھی کل سے، جب میں اپنی کورٹ سے ہو کے آئی تھی تو کل بھی کچھ اسی طرح کے معاملات دیکھے تھے، تو میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی ہوں، لوگوں کے پرسنلز ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑی یہ پرابلمس ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو حل کیا جائے، لیکن یہ ماں باپ کی تربیت جو بچوں کی شروع سے کی جاتی ہے گھروں میں، اس سے یہ مسئلہ جو ہے اس کی جڑ کو اکھاڑا جا سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ میری والدین سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت بھرے آنکھ کے ساتھ کریں، انہیں مت سکھائیں کہ انہوں نے بیٹیوں کا حق مارنا ہے، انہیں مت سکھائیں، ان کے ذہن میں مت ڈالیں کہ انہوں نے بہنوں کو ان کا حق نہیں دینا، اور اگر کوئی مانگے تو اس کے ساتھ دشمنی پڑ جائے گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو اقدامات زندگی بھر میں ہو سکے میں کرتی رہوں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔